वेलकम टू मैथ्स विद का। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 9th क्लास का चैप्टर है एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिन लोगों ने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बिल्कुल आधारित है। ठीक है, जिन लोग ने भी इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं उन लोग को अच्छी तरीके से उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन to determine the position of any point in the Cartesian plane। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि आपको नेम बताना है। नेम किसका बताना है? नेम बताना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है, और दूसरी वर्टिकल लाइन का। ठीक है, मतलब ये जो पूरा बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, जिसमें एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और एक ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है और एक ये वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का आपको नेम बताना है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। सिंपल, इनका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मतलब वो कह रहे हैं कि इन दो लाइन से जो ये पार्ट बनते हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन दो लाइन से जो ये पार्ट्स बनते हैं इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, या इन पार्ट्स का क्या नाम है? तो इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस पॉइंट का नाम लिखिए जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को मैंने ओ से डिनोट किया हुआ है। किससे डिनोट किया हुआ है? ओ। ठीक है, तो इस ओ को क्या कहेंगे? इस ओ को क्या कहेंगे? इस ओ को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। जहां पर भी ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं। राइट, उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल बिकॉज पूरा डिपेंड था किस पर? बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जिनके हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है, ठीक है, दिख रही होगी आप लोगों को ये फिगर, ठीक है। इस फिगर के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं। x क्या होता है, x होता है एब्सिसा और y क्या होता है, y होता है ऑर्डिनेट। y क्या होता है, y ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले x वाली वैल्यू देखनी होगी, ठीक है, और कोऑर्डिनेट किसके बताने हैं, b के बताने हैं। तो b देखिए x के नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में है, तो आपको दिख रहा होगा फिगर में x पे क्या है, -5। तो जब हमें x पहले लिखना है तो हम पहले लिखेंगे -5 और y यानी कि ऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है वो क्या है, 2, या ऑर्डिनेट पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो गए, -5, 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना है आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी देख लीजिए कहाँ है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो सी पे देख लीजिए x कहाँ पर लाई कर रहा है, x पे कहाँ पे है, सी 5 पर है, तो 5, और y पे कहाँ है, -5 पर। दिख रहा है आप लोगों को, फिगर दिख रही होगी, y कहाँ पे है, -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो गए, 5, -5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर और देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है कि आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पर कोऑर्डिनेट -3, -5 है, ठीक है। जहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो -3 यानी कि x होगा और -5 यानी कि y होगा। तो देख लीजिए दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो -3 ये है और -5 ये है, तो -3 -5, तो दैट इज, ये कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट है। समझ आ रहा है ना, -3, -5 किस पॉइंट पर है, E पॉइंट पर है। समझिए, काफी अच्छे से मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हर चीज समझाई थी और अभी भी उम्मीद करती हूँ कि अभी भी समझ आ रहा होगा, इतना कोई टफ नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पर क्वाड्रेंट क्या है आपके 2, -4, ठीक है। इस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पर क्वाड्रेंट क्या है 2, -4। तो देख लीजिए 2, -4 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 2, ये देख लीजिए 2, -4 किस पॉइंट पर है, G पर है, किस पर है, G पर है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, G, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ में क्या कह रहे हैं कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा ऑफ D, एब्सिसा का मतलब क्या है, x वाला आपको बताना है, x वाला पॉइंट आपको बताना है। x पे जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। तो D ये है, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो क्या होंगे, सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में लिखेंगे। तो देख लीजिए D x पे कहाँ लाई कर रहा है, 6 पे,
और y पे कहाँ लाई कर रहा है 2 पे, लेकिन हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछा गया है, दैट इज 6। आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब चलते हैं 6th पार्ट पर। 6th पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ H, ऑर्डिनेट ऑफ H बताना है। तो देखिए H कहाँ है, H ये रहा, दिख रहा है आपको, फिगर में भी दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए H ये है, तो H के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम x एक्सिस वाला लिखेंगे, तो x एक्सिस पर कहाँ लाई कर रहा है -5 पर, और y एक्सिस पर कहाँ लाई कर रहा है -3 पर। लेकिन हमसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछे गए, हमसे पूछा गया है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। पहले आपको बता चुकी हूँ, जो x एक्सिस पर पॉइंट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, और जो y एक्सिस पर पॉइंट होता है उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग 7th पर। 7th में क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, ये देखिए L ये रहा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। तो L के अगर आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं तो क्या बताएंगे, x, y के फॉर्म में बताएंगे। अब देखिए L तो ये रहा, देख रहे हैं ना, y एक्सिस पर 5 पॉइंट पर L है, L कहीं पर x पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, सिर्फ y पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसका x क्या है 0 और ऑर्डिनेट 5। तो L के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0,5, क्योंकि x एक्सिस पर L लाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, x एक्सिस पर L लाई नहीं कर रहा है, तो फिर वो केवल y एक्सिस पर कर रहा है, तो दैट मीन्स केवल हमको ऑर्डिनेट मिलेगा या y एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा, और एब्सिसा या x एक्सिस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो L के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5। समझ रहे? अब चलते हैं हम लोग 8th पार्ट पर। ठीक है, 8th में वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ M, कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो देख लीजिए M कहाँ है, M ये रहा, ठीक है, x, y के फॉर्म में ही लिखना है, ये चीज तो कंफर्म है ही। तो देखो M ये रहा, है ना, M अगर x पे बात करें तो -3 है, और y एक्सिस पर M कहीं है, देखिए y एक्सिस पर M है, y एक्सिस पर M लाई नहीं कर रहा है, M केवल इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये वाला मत समझ लीजिएगा, ये E है ना, पहले ही बता चुकी हूँ। तो M कहाँ लाई कर रहा है, केवल x एक्सिस पर लाई कर रहा है नेगेटिव वाले पार्ट में, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि M की एब्सिसा बताइए तो -3 है, ऑर्डिनेट बताइए तो 0 है, ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट बताइए तो -3,0 है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इजी टास्क था ये, और इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन सके, है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस एंड हैव अ नाइस डे।